आपके अगर सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं सितंबर में, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने मई वाले दोस्तों से कंफर्म कर लीजिएगा क्या उनके साथ भी यही हुआ है या नहीं हुआ है। राइट। और अगर आपको हाँ बोले तो भाई साहब मुझे ज़रा आके एक बार थैंक यू बोल दीजिएगा सीए सर्कल पे। क्या होता है सबसे बड़ी दिक्कत सीए स्टूडेंट के साथ, और वो है उनकी क्लासेस को लेके। भाइयों, क्लासेस अच्छे से देखना, अच्छे से उनको रैप अप कंप्लीट करना, तभी जाके एग्जाम में आप लोग जो है अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। आप लोग क्लासेस देखते समय क्या गलतियां करते हैं वो समझ लो, और क्या गलतियां नहीं करनी वो समझ लो। क्या गलतियां करते हैं, क्लास चल रही है हम सो रहे हैं, और क्लास देख लिए भाई साहब सिर्फ देख रही है, मतलब क्लास चल रही है हम कुछ और सोच रहे हैं। क्लास देख ली है, ऐसे बैठ के देखी है, हाथों में मेहंदी लगा रखी है तुम लोगों ने, हैं भाई। क्लासेस को कैसे आपने मैक्सिमम बेनिफिट निकालना ये सुनो। सबसे पहले भाई आप लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, इतने नंबर ऑफ आवर्स की क्लास है, ये इस दिन तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। दूसरी बात, आप लोगों ने फिर उस प्लान पे स्टिक करना है और आपने उसी के हिसाब से अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना है। ओके, थोड़ी बहुत इधर उधर छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, आप उनको मैनेज कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब जब आप क्लास देख रहे हैं, एक्टिव रहिए, पेन रखिए हाथ में, स्क्रिबलिंग कर लीजिए, खासकर थ्योरी की क्लासेस में आप कुछ लिख लीजिए हल्का फुल्का सा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर नहीं लिखवा रहे, या सर ने अपने नोट्स दे दिए, जैसे मैं बच्चों को सिर्फ अपने नोट्स दे देता हूं और बच्चों को खुद लिखना होता है, तो आप क्लास पॉज कर लीजिए और लिखिए, स्क्रिबल कीजिए। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है वो मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए, क्या दोबारा नहीं पढ़ना है वो मार्क करिए, कौन सा क्वेश्चन बार बार करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नहीं करेंगे वो मार्क करिए। और हर क्लास के बाद रिवीजन करिए, हर क्लास के बाद रिवीजन करिए। मैं तो अपनी क्लासेस में बच्चों को हर क्लास की रिवीजन कराता हूं। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद डिसिप्लिन बना रखा है कि क्लास खत्म होते ही पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। वो आपने भी करना है। राइट। रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के साथ साथ जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, आपके पास आपकी बुक में मार्किंग ज़रूर होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या दोबारा पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको डिटेल में देखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी दौरान आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी, क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करे हैं उन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप वहीं पे लिख सकते हैं। अगर आप थ्योरी की बात करें तो जैसे ऑडिटिंग के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करे हैं, आपने लिख के प्रैक्टिस करे हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में मेन क्या पूछा गया था, मैं क्या सोचा था, गलती क्या हो रही थी। राइट। स्ट्रक्चरिंग लिख सकते हैं कि पहले भाई स्टैंडर्ड की बात की जाती है, फिर जो है, या पहले स्टैंडर्ड की बात की जाती है, फिर केस की बात की जाती है, फिर कंक्लूजन दिया जाता है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे, ये क्यूमुलेटिवली आपकी जो है वो नॉलेज कंपाउंड होती जाएगी, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कंपाउंड होती जाएगी। अगर आप क्लासेस ढंग से नहीं करोगे ना, तो भाई कर लो जितना मर्जी जोर लगा लो, भाई तुम रोने वाले हो सितंबर के एग्जाम से पहले। मई वालों से पूछ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस समय आप मई वालों से बैठ के बात करो, उनकी भाई साहब अंदर से हालत खराब हो रही होगी। क्लासेस नहीं हो गई, काश पहले पढ़ लेता, लेट हो गई, बैकलॉग तैयार हो गया। किसने किया बैकलॉग तैयार बे, किसने किया? तो ये बैकलॉग बैकलॉग भैया छोड़ो, और अभी से इस बात को समझ लो, जो भी क्लास कर रहे हो उसमें अच्छे से फोड़ो। राइट। सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए edu91.org विजिट करें। मेरी क्लासेस, नमित सर की क्लासेस अवेलेबल हैं, और सीए फाइनल की ग्रुप 1 क्लासेस के लिए भी edu91.org विजिट करें। डन। एंड mocktestpapers.com भी विजिट कर लेना मॉक टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। याद रखें वो गलती आपको बता दी गई है जो सबसे बड़ी होती है, अब मत करना।